हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बैंकों के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें पहला पॉइंट है वाणिज्यिक बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसका दूसरा प्रकार है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते हैं और ये अपने सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं और भारत में ग्रामीण ऋण अथवा कृषि वित्त का ये प्रमुख स्रोत है। कहने का मतलब है सहकारी बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसानों को है ना वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और सस्ती दर पर ये ऋण उपलब्ध कराते हैं और जनरली ये अपने सदस्यों को ही ऋण उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक जैसे विदेशी बैंक है, औद्योगिक बैंक है, विकास बैंक है, आयात निर्यात बैंक होते हैं जो विशिष्ट क्रियाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बैंक औद्योगिक इकाइयों को दिशा बदलने वाली भारी परियोजनाओं यानी कि जो उद्योग धंधे होते हैं ना, उसमें जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए भी ये बैंक जो है हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का मतलब हमारे भारत के अंदर केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक कहा जाता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी वाणिज्यिक क्रियाओं बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हैं, यानी कि सभी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक का या केंद्रीय बैंक का कंट्रोल होता है ना, सुपरविज़न करते हैं, नियंत्रण करते हैं, है ना। ये सरकार का बैंक होता है। ये देश की मुद्रा और साख का नियमन संबंधी सारी कार्य क्रियाएँ करता है और रिजर्व बैंक है ही हमारे देश का केंद्रीय बैंक। यानी कहने का मतलब है मुद्रा संबंधी नोट जो निगमन होते हैं वो भी रिजर्व बैंक के द्वारा होते हैं और देश की मुद्रा एवं साख की संबंधी जो भी नीतियाँ हैं, नियम है, वो सब रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और जो हमारे देश में बैंक हैं, सभी बैंक, उनके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य, नियंत्रण करने का कार्य भी रिजर्व बैंक ही करता है। ठीक है, ये थे बैंक के प्रमुख प्रकार, जिसमें 4 प्रकार थे: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और विशिष्ट बैंक और केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक के क्या कार्य हैं। बैंक कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे आपके जमा स्वीकार करना, ऋण देना, सामान्य उपयोगी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य है। अब कुछ प्रमुख कार्य के बारे में बताएंगे। सबसे पहला आता है जमा स्वीकार करना। बैंक जो है ऋण भी देता है और आम जनता से जमाएँ भी स्वीकार करता है ना। तो जमाएँ जो है बैंक अलग अलग खातों में जमाएँ स्वीकार करता है, जैसे चालू खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता, है ना, आवर्ती संचय जमा खाता। कई प्रकार के खाते हैं जिसमें बैंक जो है जनता से पैसा जमा करते हैं और उन जमा रकम पर ब्याज भी देते हैं। और व्यापारी वर्ग के लिए विशेष तौर से चालू खाता होता है और चालू खाते का मतलब ही होता है कि इसमें व्यापारी वर्ग दिन में कितनी बार भी पैसा जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई पाबंदी इसके अंदर नहीं होती है और इस पर ब्याज भी नहीं मिलता है, बल्कि आपको बैंक को एक चार्ज भी चुकाना पड़ता है, शुल्क चुकाना पड़ता है, क्योंकि बैंक आपको इस प्रकार की फैसिलिटी देता है। ठीक है। और बचत खाते में लोगों के बचत को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं, है ना। इसमें जो भी जमा राशि होती है ना, उसमें रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी निर्धारित दर होती है ना, उससे ब्याज मिलता है। और बचत खाते में राशि जमा कराने और निकालने के लिए कुछ पाबंदियाँ हैं कि हम सप्ताह में या दिन में कितनी बार जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो रिजर्व बैंक के द्वारा नियम है इसके। स्थायी जमा खाता, जिसको एफडी कहते हैं ना, स्थायी जमा खाते में निश्चित अवधि के लिए निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है। इसमें ब्याज जो होता है अन्य खातों की तुलना में अधिक मिलता है। हाँ, निर्धारित समय से पहले अगर हम पैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 5 साल की एफडी करवाई, 5 साल में अब हमने अगर हम 3 साल बाद हमने पैसे निकलवा लिए तो हमारे को कम ब्याज पर पैसा वापस मिल जाएगा, यानी ब्याज हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से बैंक जो है विभिन्न खातों में जो है जनता से, आम जनता से, जनसाधारण से पैसे जमा करता है। नेक्स्ट है ऋण देना। वाणिज्य बैंक का दूसरा कार्य है ऋण देना, ऋण एवं अग्रिम। ठीक है ना। ऋण कई प्रकार से देता है बैंक, जैसे अधिविकर्ष की सुविधा है, नकद साख है, ऋण और अग्रिम है, व्यापारिक बिलों की कटौती के द्वारा है ना, उपभोक्ता ऋण है,
कई प्रकार के ऋण देते हैं, जिसमें आपने अधिविकर्ष के बारे में सुना ही होगा। जमा चालू खाते में जो जमा राशि होती है ना, उससे अधिक राशि निकालने को हम अधिविकर्ष कहते हैं। और ये अल्प समय के लिए मिलती है, वापस पैसा जमा कराना पड़ता है, इससे ब्याज लेता है ना। नकद साख की भी होती है कि इसमें भी गारंटी पर बैंक जमानत पर जो है लोन देता है और लोन जो भी लेता है उसके अकाउंट में जमा कर देता है और फिर जितना जितना पैसा वो निकालता रहता है उस पर ब्याज वसूल करता है। ठीक है। एक होता है ऋण अग्रिम। नकद साख और ऋण अग्रिम में एक अंतर है, दोनों ही जमानत पर दिए जाते हैं, है ना। लेकिन नकद साख में तो क्या होता है, खाते में राशि जमा कर दी जाती है और जितना आप निकालोगे उस पर ब्याज निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपका 2 लाख का लोन पास हो गया और आपके अकाउंट में जमा करा दिए, लेकिन आपने 2 लाख निकाले नहीं, आपने निकाले मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो आपको बैंक को 1 लाख रुपए ब्याज देना होगा। ठीक है ना। और ऋण और अग्रिम में क्या होता है, जैसे 2 लाख का लोन पास कर दिया, खाते में जमा कर दिया, चाहे आप 2 लाख में से चाहे 10,000 निकालो, लेकिन आपको ब्याज तो पूरा 2 लाख पे ही देना होगा। यानी कहने का मतलब है जितना लोन पास हुआ है वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, आप उसमें से निकालते रहोगे। अंतर इतना ही है, नकद साख में निकाली गई राशि पर ब्याज लगेगा, जबकि ऋण और अग्रिम में पूरी अमाउंट पर या पूरे लोन पर ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, चाहे आप पैसा निकालो या नहीं निकालो। और बिलों की कटौती के बारे में आपने सुना ही होगा, विनिमय बिल होते हैं ना, तो हम बिलों को निर्धारित समय से पहले बैंक से डिस्काउंट पर भुना सकते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से बैंक जो है कई प्रकार से हमें ऋण की सुविधा देता है और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से व्यापार, उद्योग और परिवहन अन्य व्यावसायिक क्रियाओं में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है चेक सुविधा। दूसरे बैंकों पर लिखे गए चेकों की राशि वसूल करना सबसे महत्वपूर्ण से, यानी चेक जानते हैं ना, चेक काट के देते हैं हम किसी को, तो बैंक क्या करता है, जो दूसरे बैंक के नाम चेक कटा हुआ ना, उससे पैसा जो है बैंक वसूल करके और जमा कर देता है। ठीक है ना। वो बैंक के द्वारा जो है किया जाता है, मतलब कि हमने चेक को जमा करा दिया, बैंक का काम है उस चेक का पैसा जमा करना, वापस वसूल करके। ठीक है। बैंक अपने ग्राहकों को देते हैं। ऐसे चेक सर्वाधिक विकसित साख विपत्र है और बैंकों में जमा राशि निकालने का एक विशिष्ट तरीका है। ये जो बैंकों से जितना जमा होता है ना, तो हम क्या है, जनरली व्यापारी वर्ग जो होते हैं ना, वो चेक के थ्रू ही लेकर निकालते हैं, कैश नहीं देते हैं ना। किसी को चेक दे दिया, अगर उसको पैसा चुकाना चेक दे दिया, कई बार चेक प्राप्त भी होते हैं। चेक प्राप्त होते हैं तो हम बैंक में जमा करा देते हैं, बैंक हमारे अमाउंट जमा कर देता है उसमें, और हम किसी को चेक काट के भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चेक की सुविधा व्यापारी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चेक भी 2 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक जिन्हें बैंक खिड़की पर तुरंत भुनाया जा सकता है यानी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा रेखांकित चेक जिसमें केवल भुगतानकर्ता के खाते में ही जमा कराया जाए। कहने का मतलब रेखांकित चेक जो होता है ना, उसमें नाम लिखा रहता है, अकाउंट पे ही होता है ओनली, यानी कि पैसा कैश नहीं मिलता है, उसके खाते में जमा हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेक के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है धन का हस्तांतरण। वाणिज्यिक बैंक का ये भी एक प्रमुख कार्य है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन हस्तांतरण की सुविधा भी देता है। जैसे हमें पैसा अगर दूसरे जगह भेजना है तो बैंक ड्राफ्ट की सुविधा भी देता है, पे ऑर्डर है ना। इस प्रकार से कई प्रकार की फैसिलिटी जो है दी जाती है बैंक के द्वारा जो भुगतान करने के लिए, और इस कार्य के बदले में बैंक जो है नाम मात्र का कमीशन लेते हैं। ठीक है ना। और इसके लिए बैंक निश्चित राशि का अपने स्वयं के अन्य स्थान पर जो ब्रांच है उसके नाम भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है, या अन्य बैंकों के नाम भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है, जो भी है ना। लेकिन भुगतान प्राप्तकर्ता अपने पास के जिस बैंक में ड्राफ्ट लिखा गया उससे राशि प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है सहयोगी सेवाएं। बैंक जो है उपरोक्त कार्यों के अलावा कई सहयोगी सेवाएं अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे बिलों का भुगतान करना है, लॉकर की सुविधा देना है, अभिगोपन की सेवाएं हैं। ये सारी सुविधाएं बैंक हमें प्रदान करते हैं। यानी अभिगोपन के बारे में आपने सुना होगा, जैसे हमारी कोई कंपनियां होती है अपने अंशोलन पत्रों को बेचने का कार्य बैंक के थ्रू करती है ना। बैंक अभिगोपन का कार्य भी करता है, यानी कि उन अंशों और इन पत्रों को बेचने का काम करता है। अगर वो बिक जाते हो ठीक है, अगर नहीं बिकते तो बैंक को खुद को वो शेयर लेने होते हैं। इस प्रकार से इस कार्य के बदले में बैंक को कमीशन मिलता है
और बैंक इस नीचे आपका है ना अंशोधन पत्रों का क्रय विक्रय है, अन्य व्यक्तिगत सेवा जैसे बीमे की किस्त का भुगतान है, लाभांश की वसूली है, जैसे कि आपको बीमा की किस्त प्रीमियम वगैरह चुकानी हो, बिजली के कई ऐसी जैसे आपको खर्चे हैं उनको चुकाने का काम भी बैंक करता है ना। तो वो एजेंसी संबंधी कार्य कराता है। और आपको किसी से पैसा वसूल करना है ब्याज का, लाभांश का या किसी अन्य स्रोत का, तो वो कार्य भी बैंक आपकी तरफ से कर सकते हैं, यानी पेमेंट का काम भी कर सकता है, प्राप्ति का काम भी कर सकता है। और इस कार्य के बदले में बैंक जो है क्या लेता है, हमारे से कमीशन लेता है। ठीक है, ये थे आपके वाणिज्यिक बैंक के प्रमुख कार्य। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ई बैंकिंग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।